फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। कहा, सीएम योगी के नारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पूरी तरह से किनारा। कहा, बीजेपी का नारा नहीं है, किसी विषय के संदर्भ में कही गई बात को कतई नारा नहीं मानना चाहिए, ना ही इस बारे में मीडिया को चिंता करनी चाहिए। ऐसे नारों को लेकर चिंता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी को होनी चाहिए। बटोगे तो कटोगे ये कोई ऐसा नारा नहीं है। हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी का नारा दिया है, एक थे और सेफ हैं। इसके साथ ही सबका साथ सबका विकास नारा दिया है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, संगठित भारत, श्रेष्ठ भारत और एक भारत का नारा दिया है। बटोगे तो कटोगे नारे से सहमति पर बोले, किसी सवाल के जवाब पर कही गई बात का लाइन नारा नहीं होता। योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बटोगे कटोगे नारे किस संदर्भ में किस जगह दिया, क्यों दिया, इस बारे में मेरा बोलना उचित नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे नेता व सीएम योगी के नेता और हम सबके सर्वोच्च नेता पीएम नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने एक ही नारा दिया है, हम एक हैं तो सेफ हैं। इसके अलावा सबका साथ सबका विकास नारा दिया। हम कार्यकर्ता इस नारे के साथ जुड़े हैं। हमारे प्रमुख मंत्री भी पीएम नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है नारे को अपने हर भाषण में बोलते हैं, लेकिन आप लोग को सिर्फ नारे के बारे में बोलते हैं। जो नारा अखिलेश यादव को अच्छा लगता है। अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो चुकी है, उनका सूर्य अस्त हो चुका है। मुझे लगता है मेरे मीडिया के मित्रों को किसी भी संदर्भ में दिए गए भाषण के क्रम में कोई ऐसी लाइनें निकलती हैं तो उससे बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी चिंता अगर किसी को श्री राहुल गांधी को हो, श्री अखिलेश यादव जी को हो या ओवैसी को हो या ऐसे जो नेता हैं उनको हो, लेकिन इस विषय को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और कोई ऐसा नारा नहीं है। हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, एक हैं तो सेफ है। सबका साथ सबका विकास, भारत का विकास, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, संगठित भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। ये बटोगे तो कटोगे से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, इसमें सहमति और असहमति का विषय तब आता है कि कोई सवाल के जवाब में आप उस लाइन को ना जोड़िए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है इसको किस संदर्भ में दिया है, किस अवसर पर दिया है, क्यों दिया है, इस संबंध में मेरा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश के एक एक कार्यकर्ता के नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह नारा दिए सबका साथ सबका विकास का। पूरे देश के हर कार्यकर्ता ने उसको लिया। उन्होंने नारा दिया, एक है तो सेफ है। हम सब कार्यकर्ता उस नारे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर भाषण में एक है तो सेफ है ये बोलते हैं, लेकिन आप वह लाइन ले रहे हैं जो अखिलेश यादव जी को अच्छी लगेगी तो वो ठीक नहीं। अखिलेश यादव जी की साइकिल पंचर हो चुकी है, सपा का सूर्य अस्त हो गया है, उनकी नाव में बहुत बड़ा छेद है, वो डूबने जा रही है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। मैंने बताया ना, इसी को बताया, एक है तो सेफ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दे दिया, अंतिम लाइन वही है। 9 सीटों पर पूरा बीजेपी का नारा नहीं है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी का है। ये ऐसा बीजेपी का नारा जो होता है वो बीजेपी का अलग नारा होता है, उसको मेरे और किसी बात को लेकर के अलग से खबर मत अपडेट करिए। लेकिन यह जरूर ध्यान में रखिए कि हम सब के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी लाइन ही हम सबकी अंतिम लाइन। क्या मतलब जो आपके सहयोगी दल के नेता हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे हैं, उन लोगों ने जब उन्होंने क्या कहा, नहीं, उन्होंने क्या कहा, मैंने ये बहुत पहले कहा था कि कोई भी नारे जो बीजेपी के होते हैं वो बताए जाते हैं कि ये नारे बीजेपी के हैं।
हम भाषण दे रहे हैं, भाषण में कोई विषय विशेष पर चर्चा कर रहे हैं। अब अभी हम चर्चा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की साइकिल कोड देने का मतलब है अपने गर्दन दबाने के लिए किसी को आमंत्रित करना कि आप पहले मुझे मार। कौन सपा कोड देना चाहेगा? कौन गुंडा अपराधी आमंत्रित करना चाहेगा? तो अब उसका अर्थ कोई और लगा ले तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे श्री अखिलेश यादव जी यहाँ प्रतियोगी छात्रों के बारे में बोलने लगे, आप सब साक्षी हो इस बात के। मैं कहता हूँ कि शुभ बोले तो बोले, चलनी क्या बोले। उन्होंने प्रतियोगी छात्रों पे लाठी चलाई, भर्तियों में भ्रष्टाचार किया, मेरे खिलाफ और सैकड़ों छात्रों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिख करके। वो छात्रों के बारे में क्या बोलेंगे? युवाओं के बारे में क्या बोलेंगे? महिलाओं के बारे में क्या बोलेंगे? भर्तियों के बारे में क्या बोलेंगे जो बोरे बोरे भर नोट इकट्ठा करके सफाई के जाके गोदामों में भरते थे? आप ऐसा बोलते हैं कि वो सीएम का नारा है, इसीलिए अखिलेश यादव कहते हैं कि आप सुरंग खोद रहे हैं। वो हम श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के लिए पाताल की गहराई का एक कुआं खोद रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना करके उसमें समाप्त कर दिया। 9 सीटों को लेकर क्या करेंगे? 9 सीटों में 9 सीटें जीत रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के जॉनसनगंज में देना बैंक के पास जहां एक युवक को सड़कों पर ऑडी से उतरकर युवक मारते पीटते नजर आए हैं। आखिर विवाद किस बात का था ये तो किसी को नहीं मालूम, मगर एक युवक को पकड़कर सब लोग आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट कर रहे हैं यहाँ पर युवक, और लात घूंसों से पीटते नजर आए। इनमें ज़रा भी पुलिस और कानून का खौफ नहीं दिखा। मामला देर रात का है जहाँ पर ये युवक ऑडी से उतरकर इस युवक को मार पीट रहे थे और अकेले युवक को बुरी तरह से लात घूंसों से पीटते नजर आए और वापस ऑडी में बैठकर युवक निकल जाते हैं। बता दें ये युवक
जॉनसनगंज क्षेत्र में एक युवक की पिटाई करते हैं कार से उतरकर और उसके बाद कार में बैठकर यहां से रवाना हो जाते हैं। घटना का सीसीटीवी वीडियो अब हो रहा तेजी से वायरल। महाकुंभ को लेकर जहां रात्रि में अवैध अतिक्रमण नगर निगम की टीम हटा रही है, तो ऐसे में शाहगंज थाना क्षेत्र के खुलदाबाद इलाके में जहां नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण हटाया, जिसका लोगों ने विरोध किया, तो मौके पर शाहगंज पुलिस भी पहुंची। बता दें, नगर निगम की टीम जहां कुंभ के दौरान लगातार तेजी से रात में भी काम कर रही है और अपना दायित्व निभाते हुए सड़कों से अतिक्रमण हटा रही है, जिससे कि श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी ना हो और रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। मगर कुछ लोग ऐसे में काम में बाधा भी बन रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा उन्हें हटाया जाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।